बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेक्चर एमजीटी 101 के हवाले से है। अब तक चैप्टर नंबर 11 तक चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। उनकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स यानी कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे न्यूमेरिकल हवाले से वो सारे बोर्ड पर हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट काफ़ी उसको पसंद भी कर रहे हैं। ठीक है, बड़ी पॉजिटिव फीडबैक है स्टूडेंट्स की तरफ से, अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं। हमने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे, लेकिन लेक्चर में जाने से पहले जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कुछ स्टूडेंट्स का इतराज़ है इवन के जी कुछ जो लेसन्स हैं वो चैनल पर अपलोड नहीं है, कुछ चैप्टर्स तो सारे के सारे स्टूडेंट्स अपलोड हैं, लेकिन कुछ लेक्चर्स लॉक्ड हैं। ठीक है, उनकी एक्सेस जिनको चाहिए होगी वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो अवेलेबल हैं वो तो हैं ही हैं। हमारा आज का चैप्टर जो है वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। जो एरर्स इंसान हैं, गलती करते हैं। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि हर बंदा हर लिहाज से हर चीज़ को परफेक्ट कर सके। तो वो कई तरह की गलतियाँ करते हैं। अक्सर औक़ात हम बड़े ध्यान से भी काम कर रहे हों तो कहीं न कहीं मिस्टेक हो जाती है। इवन बैंक्स के अंदर जो टेलर्स होते हैं, जो कैशियर हैं, वो जब काम कर रहे होते हैं तो वो अक्सर कस्टमर्स को एतराज़ होता है जी बड़े स्लो काम कर रहे हैं, तो उनका यही कंसर्न होता है कि वो कहीं कोई मिस्टेक ना करें। क्योंकि अगर मिस्टेक हो, पैसे कहीं कम हो जाएँ, कोई मसला आ जाए तो उनको पैसे अपनी जेब से डालकर पूरे करने पड़ते हैं। तो एरर्स के चांसेस हर जगह मौजूद होते हैं। तो हमने आज यही सीखना है कि एरर्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमने ये सीखना है और फिर हमें उनकी रेक्टिफिकेशन सीखनी है कि उन एरर्स को हम रेक्टिफाई करेंगे। एक तो हमने एरर सीखने हैं कौन-कौन से हैं, फिर ढूँढने हैं कहाँ-कहाँ हैं और फिर उनकी रेक्टिफिकेशन सीखनी है कि हम उनको रेक्टिफाई यानी कि ठीक कैसे करेंगे। अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता ना कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी कि जर्नल बनाया या लेजर बनाया, उसमें गलती हो गई तो आप उसको काट के ठीक कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कटिंग इज़ नॉट अलाउड, ओवर राइटिंग इज़ नॉट अलाउड। तो फिर करना क्या होता है, फिर हमें फर्दर कुछ रेक्टिफाइंग एंट्रीज़ पास करनी होती हैं, जिनके थ्रू हम उनको उन एरर्स को रिमूव कर सकें। चलें सबसे पहले तो हम ये सीखते हैं कि टाइप्स ऑफ एरर्स हैं कौन-कौन से। हम जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, रिपोर्टिंग, ये सारे काम हम कर रहे होते हैं। तो इन्हीं कामों के दौरान हमें कुछ एरर्स अकर होते हैं। अब उन एरर्स की 2 कैटेगरीज़ वो बता रहे हैं। दोज़ एरर दैट डू नॉट कॉज़ डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट, यानी कि ऐसे एरर जो एरर हो तो गया, लेकिन उसका ट्रायल बैलेंस पर कोई इफ़ेक्ट ना आया। एक मिसाल देता हूँ कि मैंने सैलरी पे की और लिख वेजेज़ में दिया। यानी कि अगर सैलरीज़ पेड सैलरीज़ है, तो मैं कैश डेबिट सैलरीज़ क्रेडिट करूँगा। लेकिन मैंने स कैश तो डेबिट किया, लेकिन क्रेडिट मैंने वेजेज़ को कर दिया। अब मेरा ट्रायल बैलेंस इक्वल रहेगा, सारे बैलेंसेस सेम रहेंगे, कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन मेरी सैलरी और मेरी वेजेज़ का अकाउंट जो है वो डिस्टर्ब हो गया। दो एरर दैट्स कॉल्ड डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, और ऐसे एरर जो ट्रायल बैलेंस में डिफरेंसेस का बायस बनते हैं। आगे चलेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे। एरर के रीजंस देखते हैं। सबसे पहला हमारा टाइप ऑफ एरर, एरर ऑफ कमीशन। फिर है 4 तरह के एरर्स होते हैं। कमीशन है, प्रिंसिपल है, और जो चौथी टाइप है वो ओरिजिनल एंट्री है। मेरा ख्याल शायद कोई और टाइप भी यहाँ पे हो जी। कंपनसेटिंग एरर्स, बेसिकली ये 4 होते हैं, ये इन्होंने नया शामिल किया है, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है जी, हम एरर्स इंडिविजुअली देखते हैं। सबसे पहला है एरर ऑफ ओमिशन। व्हेन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज कंप्लीटली ओमिटेड फॉर रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि आपने एंट्री सिरे से ही गायब कर दी। 100,000 की सेल्स की, लेकिन वो सेल्स लिखी ही नहीं। तो जब लिखी नहीं गई तो उनको दोबारा लिख देंगे, यही इसकी रेक्टिफिकेशन होगी। ये एरर ऑफ ओमिशन हो गया। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है कि आपने जो भी मैंने मिसाल दी थी कि वेज सैलरीज की जगह वेजेस लिख दिया, दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन, कि आपने कमिट कर दिया गलत चीज को। व्हेन करेक्ट अकाउंटिंग इफेक्ट गिवन रॉन्ग अकाउंटिंग हेड बट मेन हेड रिमेन्स करेक्ट। ठीक है, यानी कि वेजेस है तो एक्सपेंस ही, एक्सपेंस सेम रहा, लेकिन हमने फर्नीचर लिखना था तो कंप्यूटर में लिख दिया। तो अब दोबारा कंप्यूटर को डेबिट कर देंगे, फर्नीचर को क्रेडिट कर देंगे, हमारी एंट्री रेक्टिफाई हो जाएगी। फिर आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब आपने क्या किया कि यहाँ पे वो एग्जांपल दे रहा है, हमने कंप्यूटर खरीदा था, लिख स्टेशनरी में दिया। तो स्टेशनरी एक्सपेंस होती है,
कंप्यूटर हमारा एसेट है। तो दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल, कि आपने हेड भी चेंज कर दिया, कि कंप्यूटर परचेज किया है और लिख दिया है आपने इसको स्टेशनरी के अंदर। तो रेक्टिफाई करने के लिए कंप्यूटर को डेबिट कर देंगे, स्टेशनरी को क्रेडिट कर देंगे। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होती है कि व्हेन करेक्ट अकाउंटिंग एंट्री इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट अमाउंट ऑफ एंट्री इज इनकरेक्ट। हमने अमाउंट लिखनी थी 520 की, लिख दी 250 की। सॉरी, हमने 250 की अमाउंट लिखनी थी, 520 की लिख दी है। तब हम 270 से एंट्री रिवर्स करेंगे, ठीक है, ताकि हम उसको ठीक कर सकें। तो हमने बैड डेट्स टू डेटर एंट्री की थी, अब डेटर टू बैड डेट्स एंट्री करके उस गलती को ठीक करेंगे। देन आता है कंपनसेटिंग एरर। ऐसा एरर जो कि हमारी वैल्यू को कंपनसेट कर दे। व्हेन द सम ऑफ मोर देन वन एरर कैंसल द इफेक्ट अकाउंटिंग फ्रॉम ईच अदर। For example, sales were less credited with 260, and at the same time, opening balance of capital was brought forward amount of rupees 200 more than correct amount, and rent expense owing 60 were although credited to rent payable account but not debited the rent expense account। देखें जी, कंपनसेटिंग एरर क्या था, हमने क्रेडिट में गलती की तो वही गलती हमने डेबिट में भी कर दी, तो बैलेंस सेम आया। तो एज सच हमारा ट्रायल बैलेंस तो चेंज ना हुआ, लेकिन हम मिस्टेक कर गए। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई कि हमें कैपिटल 200 से कम डेबिट किया है, रेंट एक्सपेंस भी नहीं लिखा, और सेल्स टू 60 से नहीं लिखी। तो वैल्यू सेम थी, लेकिन एंट्रीज तो करनी पड़ेंगी, तो हम एंट्रीज को हम दोबारा कर देंगे। दिस इज कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर। जी, नेक्स्ट चलेंगे। अब ये देखिए ना, ये ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस आ गया है, तो इस डिफरेंस को अब हमें क्या करना है, इसके लिए एक 7500 का डिफरेंस आया है, तो इस डिफरेंस को फिर हम ट्रांसफर करते हैं सस्पेंस अकाउंट में। एक टेम्परेरी अकाउंट मेंटेन करते हैं, दैट इज का सस्पेंस अकाउंट, और इस डिफरेंस को हम इसमें डाल देंगे, और फिर हम ट्रायल बैलेंस इक्वल कर लिया, लेकिन हम उन एरर्स को ढूंढ कर उन ये देखें, एरर्स को ढूंढ के उसने उनको ठीक किया है, और एट द एंड अपने सस्पेंस अकाउंट को जीरो किया है। ठीक हो गया जी। अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आ गई कि अंजुम हैज एक्सट्रैक्टेड फॉलोइंग बैलेंसेस फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट, शी हैज फॉरगॉटन टू एक्सट्रैक्ट द बुक बैलेंस फ्रॉम द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, व्हाट इज द बैलेंस। अब देखें जी, टोटल हमारा तो सेम है, नहीं सेम नहीं आया, 7520 का डिफरेंस आया है। इस डिफरेंस को अब हमें ढूंढना है, ठीक है जी। ये ऊपर सारा कुछ गिवन है, तो हम इसको सर्च करेंगे इंशाल्लाह व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। देखेंगे कि हमें कहाँ कहाँ हमने मिस्टेक की है, जो हमारा ये डिफरेंस आया। इस तरह प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेकंड है, 12.2 है, 12.3 है, 12.4 है। छोटी छोटी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। Our trial balance has been extracted in the suspense account opened. One error relates to the misposting of amount of 200 being discount received from supplier. This was recorded in the wrong side of discount account. हमने डिस्काउंट रिसीव किया था, लेकिन हमने डिस्काउंट अलाउड की रॉन्ग साइड, यानी कि डेबिट साइड में डिस्काउंट अलाउड के, यानी कि डेबिट साइड में उसको लिख दिया है। तो हम डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट करेंगे ठीक करने के लिए, इससे डिस्काउंट रिसीव नहीं लिखा गया, इसको लिखेंगे, और फिर सस्पेंस अकाउंट डबल अमाउंट से डेबिट हो जाएगा। ये इसी तरह से ये आगे भी चलेंगी, ये सारी चीज़ें यही हैं। यहाँ पे देखें, रोजी पेड 500 ऑफिस क्लीनिंग इन कैश, शी मेड द फॉलोइंग अकाउंटिंग एंट्री, ट्रेड पेबल्स टू क्लीनिंग एक्सपेंस। अब उसने कैश पे किया था, तो कैश डेबिट होना चाहिए था। अब ट्रेड पेबल गलती से डेबिट कर दिया, तो उसको क्रेडिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करना था, कैश क्रेडिट करेंगे, क्लीनिंग एक्सपेंस डेबिट क्रेडिट हो गया, तो इसको डबल अमाउंट से डेबिट इसलिए करेंगे क्योंकि क्लीनिंग एक्सपेंस डेबिट होना था, तो क्रेडिट हो गया। एक दफा डेबिट करेंगे तो क्रेडिट वाला मामला खत्म होगा, दोबारा डेबिट करेंगे तो एक्चुअल एंट्री कंप्लीट हो गई। इसके बाद है कुछ टिप्स उसने दी हैं, ये हम सारी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, ये अच्छी चीज है। कंसेप्चुअल कंसेप्ट ऑफ कैपिटल रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर रिसीट शुड बी टेक केयर व्हाइल रिकॉग्नाइजिंग अकाउंट हेड, डेटर और क्रेडिटर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन कौन से हैं, एसेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस है, कैपिटल रिसीट में लायबिलिटी या इक्विटी है, रेवेन्यू रिसीट में इनकम है। ये बेसिकली हैं, और आगे वो कह रहा है कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करें कि हमने कार परचेज की, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रिपेयर ऑफ कार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, परचेज ऑफ कंप्यूटर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मेंशन है।
इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, तमाम फिक्स एसेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, और कोई भी आप फिक्स एसेट सेल करते हैं तो कैपिटल रिसीट है। आप ऑनर्स इक्विटी या लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी रिसीव करते हैं, आपकी कैपिटल रिसीट है। और जितने भी रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर हैं या एक्सपेंसेस हैं हमारे, वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। आगे एमसीक्यूज आगे। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन नंबर 12 जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। कोई प्रॉब्लम, कोई इशू हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इवन जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ना भी हो वो पढ़ मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, आपको उन्हीं क्लासेस में शामिल किया जाएगा। आपकी जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इंशाल्लाह सॉर्ट आउट किया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।